गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का ये होगा कि हमने कल ही आपको बता दिया था कि एक ऑब्जेक्ट से कितनी सारी रेज निकलती हैं, है ना। तो आंसर है बहुत सारी रेज निकलती हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमने सिर्फ दो ही रेज लिया था, है ना। तो हम दो ही रेज क्यों यूज करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आज हम सीखेंगे कि हम दो ही रेज क्यों लेते हैं। ठीक है, तो आज का है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताया था, ये भी बताया था पिछली क्लास में कि इसको हम किसकी हेल्प से सीखेंगे, है ना। इसको हम सीखेंगे कि भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट से आखिर दो ही रेज क्यों लेते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं कि भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया हुआ है ना। ओके, तो सही बात है, सोचने वाली बात है ना, कि भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया हुआ है। अगर भगवान हमको एक ही आंख दिए होते, यहां पर रखे होते, है ना, खूब बढ़िया से हम लोग देखते इस तरह से, है कि नहीं, सोचो, है ना। तो जैसे हम लोग की जरूरत क्या होती है, हमारा काम हो रहा है ना, एक से हो, दो से हो, तीन से हो, चार से हो, बट मेरा काम हो रहा है ना, बस काम चल रहा है तो चलने दो। ये आज का नेचर चाहता है, नेचर नहीं, आज के लोग चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आजकल के लोग यही चाहते हैं कि मेरा काम चल रहा है ना, कैसे भी चल रहा है ना, चाहे एक से चले, दो से चले, तीन से चले, चार से चले, चल रहा है ना। ओके, लेकिन इसका रीजन होता है, दो होने का रीजन होता है, तभी भगवान ने हमको दो आंखें दिया हुआ है। और एक ही दे दिए होते हम लोग सर्च लाइट की तरह देख लेते, है ना। तो दो क्यों दिया, एक ही से काम हो जाता, चलता, हम भी देखते भाई, एक आंख से भी देख लेते। ठीक है, ओके। और उसके बाद भगवान ने हमको जो दो आंखें दिए हुए हैं, है ना, वो हमारे हेड के फ्रंट पर दिए हैं, हमारे हेड के फ्रंट पर ही दिए हैं, कुछ डिस्टेंस पर, है ना, कुछ ही डिस्टेंस पर दिए हुए हैं। ये क्यों दिए हुए हैं, है ना। ऐसे भी तो दे सकते हैं हमारे गैया भैंसिया की तरह, एक ठो यहां पर, एक ठो यहां पे, अपोजिट साइड में, है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है। हमको जस्ट हमारे हेड के फ्रंट पर ही कुछ डिस्टेंस पर ही दिए, है ना। क्यों दिए हैं, कोई तो कोई रीजन होगा ना, हमारे गैया भैंसिया की तरह, ठीक है, मुर्गे मछलियों की तरह, समझ रहे ना। दिए होते इधर साइड में, चलते हम लोग देखते मजे से, ठीक है ना, ये होता हमारा, सही है ना। तो ये है आज का टॉपिक हमारा, ठीक है, कि फ्रंट पे क्यों दिए, ठीक है। और या तो फिर जो हमको जो हमारे गाय भैंस के, ठीक है, या फिर हमारी भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, या तो फिर हमारे मछली हैं, या तो फिर चिकन है, मुर्गा मछली है ना। तो उनको भगवान ने साइड में क्यों आंखें दिया हुआ है, उनको भी तो फ्रंट पर दे सकते हैं, है ना। तो इनका आंसर सुनिए, ठीक है। तो भगवान ने हमको जो दो आंखें दिया हुआ है, ठीक है, पहला रीजन यही है, वेरी गुड, सही बात, ठीक है, कि हम ज्यादा एरिया तक देखते, है ना। तो हमारे पास अगर एक आंख होती, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कर लो, देख सकते हो, आपके पास दो आंखें हैं, एक आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि हमको क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या हमको फील होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक आंख बंद करो और देखो हमको क्या दिखता है। तो हमने एक आंख बंद किया, ठीक है, एक आंख हमने बंद किया इस तरह से, है ना, दिख रहा है ना, हाँ, सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है, देखना है इस तरह से, अपनी आंख को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, है ना, कि एक आंख बंद करो और देखो, ठीक है। एक आंख बंद किया तो हमने देखा, जस्ट इमेजिन, हमने देखा कि हमको इतने सारे एरिया को देखने को मिल रहा है, इतने एरिया को, ठीक है। और जैसे ही हम दोनों आंख को खोल लेते हैं तो ये हमको ये एरिया मिल जाता है। यानी पहला रीजन ये है कि हमको वाइड एरिया देखने को मिलता है ना। तो अगर आप एक आंख से देखते हो, ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एरिया है,
एक आंख देखने से हमको 150 डिग्री 150 डिग्री वाइड एरिया देखने को मिलता है। 150 देख सकते हो आप, ठीक है। और जैसे ही आपने दोनों आंख को ओपन किया तो आपको ये इस तरह से 180 हॉरिजॉन्टल एरिया देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहला रीजन यही वाइड एरिया देखने के लिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद भगवान ने हमको दो आंखें ये फ्रंट पर ही दिया हुआ है, ये हमारे हेड के फ्रंट पर और कुछ डिस्टेंस पर, कुछ सेंटीमीटर पर, है ना। ये तो हमारी बात हुई, ठीक। अब उसके बाद जो हम एरिया देख सकें और वह है एक आंख से 150 डिग्री और दोनों आंख से 180 डिग्री हम देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी के जस्ट अपोजिट हम देखते हैं कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं, है ना। उनके पास जो दो आंख होती है वो उनके हेड के अपोजिट होती है, एक इधर होता है एक इधर होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक आंख से ये इधर 180 देख रहा है ना, सपोज, और एक आंख से ये इधर 180 देख रहा है, तो पूरा का पूरा कितना हो गया, 360 हो गया, यानी वो चारों तरफ देख सकता है। यस, तो वो चारों तरफ देख सकता है, मतलब चारों तरफ देखने का मतलब ये है कि वह कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एरिया को देख सकता है, इतने एरिया को देख सकता है ना, बहुत ज़्यादा एरिया को देख सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है हमारे, इसको हम बोलते हैं, कुछ हमारे प्रे होते हैं, ठीक है, जो हमारे जानवर बेचारे जो शिकार कर लिए जाते हैं, ठीक है, जंगली जानवरों के माध्यम से, या फिर जो हमारे प्रीडेटर एनिमल होते हैं उनके द्वारा उनका शिकार कर लिया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा, है ना। तो अगर उनके हेड पर 2 अपोजिट आईज होते हैं, यानी वाइडर एरिया देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, ये इधर भी काफ़ी एरिया को देख लेते हैं, इधर भी काफ़ी एरिया को देख लेते हैं। इससे उनका शिकार करने के लिए, है ना, उन पर हमला करने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो उनको आसानी से देख सके कि हाँ ये यहाँ पर है ना, और वो वहाँ से भाग सकें, एस्केप कर सकें, ठीक है। इसलिए भगवान ने जो हमारे प्रे एनिमल्स होते हैं, लाइक एज डियर, हॉर्स, और साथ ही साथ हमारी गैया भैंसियाँ हो गई, ठीक है, और उसके बाद फिश हुआ, चिकन हुआ, तो इस तरह से उनकी जो आंखें होती हैं हेड पर अपोजिट साइड में होती है ताकि वो वाइडर एरिया को देख सके, ठीक है। और उनका शिकार करने के लिए जो एनिमल, है ना, लाइक एज टाइगर, लायन, ठीक है, जो हो उनको काफ़ी पीछे भी हो आगे भी, मतलब किसी भी इधर इधर कहीं पे भी हो, उनको आसानी से देख सके और देखने के बाद वो वहाँ से एस्केप कर जाए। समझ में ना। इसलिए जो हमारे प्रे यानी शिकार किए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, आपको बता दिया, फिश हुआ, चिकन हुआ, ठीक है, डियर हुआ, हार्स हुआ, ठीक है, और इस तरह से हमारे जो जानवर होते हैं उनको भगवान 2 आंखें दिया हुआ है अपोजिट, ये इधर और इधर, ठीक है, ताकि वो जो हमारे प्रीडेटर जानवर हैं, प्रीडेटर एनिमल हैं, लायन, ठीक है, टाइगर, उनसे बच सके हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। इसलिए भगवान ने हमको 2 आंखें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। दूसरा, पहला रीज़न हमारा क्या हुआ कि हमको वाइडर एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा रीज़न है, ठीक है, सेकेंड जो हमारा रीज़न है, भगवान ने हमको 2 आंखें दिया हुआ है, इसका जो दूसरा रीज़न है वो यह है, ठीक है। और जो हमारे पास आंखें हैं, है ना, आंखें हैं वो फ्रंट पर ही हैं, ये कुछ डिस्टेंस पर है, तो आप देखे होंगे, ठीक है, हमारे आंख की तरह सामने फ्रंट पर कुछ सेंटीमीटर पर हमारे लायन यानी लायंस और टाइगर के भी ऐसे ही आंखें होती हैं फ्रंट पर कुछ डिस्टेंस पर, है ना। अब इसका रीज़न सुनिए क्या होता है। तो अब ये जो 2 आंखें हमको देखने को, मतलब हमें भगवान ने जो 2 आंखें दिया हुआ है, ठीक है, वो एग्जैक्ट, ठीक है, किसी पॉइंट का, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता कर सके कि वह कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, कितने क्लोज है, ठीक है, उसका पोजीशन कहाँ है, ठीक है, उसको आसानी से एक्यूरेट देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल सुनिए, अगर हमको 2 आंखें, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब हम छोटे भाई,
ठीक है। हम छोटे भाई यानी हम 6 भाई, सुपर 6 क्लासेस, फिजिक्स भाई बलराम सर, ठीक है, इसीलिए है। तो जब हम 6 भाई इस तरह से जब छोटे थे, चौथी पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहते थे, है ना। तो अचानक लाइट कट जाती थी। लाइट जब कट जाती थी तो हम लोग 6 भाई गेम खेलना शुरू कर देते थे, है ना। तो गेम इस तरह से खेलते थे कि देखिए भगवान किसकी बात सुनते हैं, है ना, सही है। तो भगवान किसकी बात सुनते हैं, तो इस तरह से गेम होता था। सब लोग इस तरह से अपने हाथ कर करके आंख बंद कर लेते थे, आंख बंद करके ये दोनों फिंगर इस तरह से टच कराते थे, ठीक है। अगर दोनों फिंगर टच कर गई, हाँ भगवान ने हमारी सुना है, अभी जस्ट लाइट आ जाएगी, 1 मिनट में लाइट आ जाएगी। मजा आता था गेम करने में, ठीक है। तो सब लोग करते थे, आंख बंद करके ऐसे करते थे, अरे यार मेरा तो थोड़ा सा रह गया, ठीक है। और फिर कोई कहा अरे ऐसे जा रहा है, ओ तुम्हारा भगवान नहीं सुनेंगे, ठीक है। फिर उसमें से किसी न किसी का एक एग्जैक्ट एक्सरसाइज मिल जाता था, अरे यार भगवान तो आपके सुनेंगे, पक्का है, देखिए 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, आ गई लाइट, गजब भगवान ने आपका सुन लिया। ऐसा हम लोग गेम करते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से आज हम लोग एक गेम करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी एक जो आंख होती है ना, एक आंख किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है कुछ एंगल पर, ठीक। दूसरी आंख उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है किसी दूसरे एंगल पर। तो ये आंख, एक आंख दूसरे एंगल पर, ये आंख दूसरे एंगल पर, दोनों इमेज बनाती हैं, ठीक है। अब उन दोनों इमेज को हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उन दोनों इमेज को मर्ज कर देता है, इस तरह से मर्ज करता है, इस तरह से मर्ज करता है, ठीक है, कि उन दोनों का इमेज एक साथ बन जाता है और हमको एक ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं 3D इमेज। तो 3D इमेज हमारा ऐसे ही बनता है, जो फिल्मों में आप 3D इमेज देखते हैं ना, तो इसी तरीके से बनता है। 3-4 कैमरे लगा देंगे, इधर से कैमरा, इधर से कैमरा, आगे से कैमरा, पीछे से कैमरा, चारों कैमरों का जो इमेज बनता है वह एक साथ मिक्सअप कर देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है, बहुत ही एक्यूरेट हमको देता है ना। दोनों इमेज को इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा और दोनों को साथ में मर्ज करा देगा और हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट हमें 2 पेन चाहिए, ठीक है। तो 2 पेन, ये देखिए ये हमारे पास 2 पेन आई, है ना। तो 2 पेन ये इस तरह से हमारे पास हैं और 2 पेन का एक हमारा ये क्या है, शार्प है, मतलब एकदम इस तरह से ओपन कर सकते हो, ये शार्प है। तो इस तरह से हमने इसको शार्प माना, ठीक है। इसको भी शार्प मान लिया, एकदम नुकीला है, लाइक एज पेंसिल की तरह, ठीक है। इसको आप उखाड़ भी सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो अगर आपके पास एक आंख होगी ना, एक आंख, ठीक है, तो आप इसको टच कराओ एक आंख से, ध्यान रखो, एक आंख से टच कराओगे 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 कराओगे, ये नहीं मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। लाइक ऐसे हमने आपको बताया ना एग्जांपल, हम लोग ऐसे करते थे। तो एक आंख ओपन करके आप इसको, ये जो शार्प है ना, इसको आप टच नहीं करा पाओगे, टच नहीं करा पाओगे। हाँ किसी किसी का मिल जाता है, बात की बात है, लेकिन एक्यूरेट टच नहीं करा पाओगे, ठीक है। हाँ लेकिन जब हम दोनों आंख को ओपन करेंगे, दोनों आंख ओपन करके इस तरह से बनाएंगे, ये आंख इसका इमेज अलग से बनाएगा, ये इसका अलग से बनाएगा, और जब और ब्रेन हमारा है ना, वो एक साथ सबको मर्ज करा देगा, ठीक है, वही है। तो अब ऐसे आया, ऐसा, ये ऐसे, गजब मिला दिए, दोनों आंख के देख के हमने मिलाया हुआ है। अगर सिंगल आंख आप रखोगे इस तरह से, तो ये कहीं इधर कहीं उधर जा रहा है। हाँ आप लोग कहोगे कि नहीं सर मेरा तो मिल गया, ठीक है भैया आपका मिल गया, एक्यूरेट है आपका, एक आंख से ही सही है ना, ये सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो एक्यूरेट हम इसको टच करा देंगे, ठीक है। जब दोनों आंख आप ओपन रखोगे ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आंख करोगे तो जज नहीं कर पाओगे, नहीं टच करा पाओगे, ठीक। चलिए ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा आपका एग्जाम्पल ये है। तो दूसरा आपका एग्जाम्पल है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है इस तरह से, एक आगे है और एक पीछे है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक आगे है एक पीछे है, ठीक है। और अगर इसी को एग्जैक्ट आप एक आंख से देखोगे ना, जज नहीं कर पाओगे कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट घर पे कर लीजिएगा, अपने आप से जज कर लीजिएगा कि एक आगे है एक पीछे है,
बताइए कौन आगे है कौन पीछे है। तो आप दोनों आंख ओपन करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक आंख से देखते हो, देखो एक आंख से, ठीक है, हाँ ठीक है, तो एक आंख से देखोगे ना, आप जज नहीं कर पाओगे कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक। तो इसीलिए भगवान ने हमको दो आंखें दिया हुआ है ताकि हम कौन आगे है कौन पीछे है इसका आसानी से पता कर सके, ठीक है। और इसके जो शार्प जो पॉइंट थे इसको हम टच करा सके, ये हमारा हुआ। उसके बाद अभी बताया ना कौन आगे है कौन पीछे, नहीं पता कर पाओगे एक आंख से। अब इसका एग्जांपल ऐसे हमको देखने को मिलता है, हम चला रहे हैं बाइक 60 70 80 की स्पीड से चला रहे हैं, 80 90 की स्पीड से, है ना, और हमारे पास एक ही आंख है ठीक है, एक ही आंख है, और सामने से ये बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, एक ट्रक आगे है एक ट्रक पीछे है। जाओ, जज नहीं कर पाओगे कौन आगे है कौन पीछे, एक आंख है तो, अब भड़ाम से भिड़ा दोगे। अब कौन आगे है कौन पीछे जज नहीं कर पाओगे, ऐसा लगेगा आपको दोनों सामने ही हैं, ये सामने सामने आ रहे हैं, है ना, तो आप भिड़ा दोगे, हो गया काम, जो एक आंख बची थी वो भी चली गई ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए भगवान ने हमको दो आंखें दिया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकें, समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमको दो आंखें दिया भगवान ने, ठीक है। तो ये और ये फ्रंट पर ही दिए हुए हैं, फ्रंट पर ही दिए हुए है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे हुए भगवान ने इसलिए हमको दो आंखें दिया, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था, वाइडर एरिया, एक आंख से आप 150 वाइडर फील्ड को देखते हो और जैसे ही आप दोनों ओपन करते हो तो 180 हो जाता है, ये रहा रीजन। दूसरा क्या रहा, तो दूसरा हमारा ये रहा कि हमको दो ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं, ठीक है, आगे पीछे रखे हुए होते हैं, एक आंख से हम उनको जज नहीं कर सकते हैं कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से अगर दो गाड़ियां आगे पीछे आ रही हैं तो हम नहीं जज कर पाएंगे, ये हमारा एग्जांपल हुआ, है ना। तो इसी हमारे आंख की तरह हमारे जो प्रीडेटर होते हैं, जो प्रीडेटर एनिमल होते हैं, जैसे लायन हुआ और टाइगर हुआ, ठीक है, और भी जानवर होते होंगे जिनकी आंखें हमारे इस आंख की तरह होती हैं, उनके हेड के फ्रंट पर होती हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, है ना, ताकि वो एग्जैक्ट पता कर सकें कितनी डिस्टेंस पर वह है और हम आसानी से शिकार कर सकें, ठीक है। बेचारे प्रे ही करते रहे भगवान से, हे भगवान बचाइए हमको, है ना। तो ये होते हैं हमारे आइज की कैरेक्टरिस्टिक, हमें भगवान ने दो आंखें इसीलिए दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो ये हमारे आंखें हैं, बहुत अनमोल आंखें हैं, ठीक है, जो हमारे इस खूबसूरत दुनिया को, ठीक है, ये हमारी खूबसूरत सी आंख हमारे इस खूबसूरत वर्ल्ड को दिखाती है, ठीक है, समझ में ना। तो ये इसलिए भगवान ने हमको दो आंखें दिया हुआ है ना। अब इसीलिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, हम लोग केयर करते हैं अपनी आंख की, है ना। तो हमें अपनी आंख को संभाल के रखना चाहिए, जो भी है, ठीक है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये होता है कि अगर सोचिए ज़रा, ठीक है, अगर किसी बंदे के पास आंख नहीं है जो देख नहीं सकता है, सोचो अगर आपके पास एक आंख नहीं है तो आपको कितनी समस्या हो रही है, आप समझ सकते हो। लेकिन जिस बंदे के पास एक भी आंख नहीं है, बंदा देख नहीं सकता है, उसका क्या होता होगा बेचारे का, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने आंख को गिफ्ट दे देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी ये जो खूबसूरत सी आंख है हमारे न रहने पर, ठीक है, किसी दूसरे के काम आ जाए, समझ रहे ना। इसलिए हमें अपने विजन को, ठीक है, गिफ्ट कर देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए। अब आंसर होता है कि कौन आंखें डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ नोट कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको हम कुछ नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अभी हमने क्या लिखा, जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ वही लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए व्हाई डू वी हैव टू आइज, ये तो हमने आपको बता दिया, भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया हुआ है ना, ये हुआ। तो उसका रीजन क्या है, टू आइज गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये था हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आंख से हम लोग कितना देख सकते हैं 150 डिग्री और दो आंख से 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, सम एनिमल हैव टू आइज अपोजिट साइड ऑफ हेड, हेड के अपोजिट साइड है, जैसे हार्स है ना, बता दिया एग्जाम्पल आपका, डियर है, फिश है, चिकन है ना, ये सब। और क्यों होते हैं इसका रीजन आपको पता है, ताकि वो प्रीडेटर जो एनिमल होते हैं, टाइगर हो, लायन हो, उनको देख सकें काफ़ी एरिया तक और वहाँ से इस्केप कर सकें, ठीक है। इसलिए भगवान ने उनको दो आंखें दिया हुआ है और भी साइड में, ठीक है, ओके। तो देखो, तो ये हुआ टू सी द वाइडर व्यू ऑफ एग्जाम्पल प्रे, डियर, रैबिट, चिकन, फिश, etc, ये हमारा हुआ। फिर सेकेंड है हमारा, दो आंखें भगवान ने हमें दिया हुआ है ताकि हम जो हमारा डिस्टेंस हो उसको हम एक्यूरेट कर सके, मतलब एक्यूरेट एग्जैक्ट पता कर सके कि हाँ ये इतनी डिस्टेंस पर है ना, कौन आगे है कौन पीछे है, ये हम पता कर सकें, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग ऑल अदर एनिमल हैविंग देयर आइज एट द फ्रंट ऑफ देयर हेड, ठीक है, आर सेड टू बी स्टीरियोस्कोपिक विजन विच गिव द परसेप्शन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो हमको भगवान ने दो आंखें इस तरह से दिया हुआ है फ्रंट पर, ठीक है, जिससे हम एक्यूरेट बना सकें, जो हमारा डिस्टेंस है उसको परसेप्शन कर सके, ठीक है, देख सके हाँ कितनी डेप्थ पर है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें, ठीक है, ये हमारा हुआ। अब उसके बाद अब हम आगे पढ़ लेंगे कि हमको अपनी आंखें गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो ना, हमारे इस कंट्री में बहुत सारे बेचारे अंधे लोग है ना, तो उनको अगर आंखें डोनेट कर दिया जाए तो हमारे न रहने पर उनको दे दिया जाए तो वो भी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आँख को डोनेट करना चाहिए और उसके लिए हमको किसी से या किसी जो हमारे कुछ विभाग होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हुआ आइज़ की जो ब्रांच होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होती हैं, जो अपना आँख गिफ्ट कर सकता है, अपनी आइज़ के विजन को गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से गिफ्ट हमें करना चाहिए अपने विजन को, ठीक है, उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है द गिफ्ट ऑफ विजन, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहला ये है कि आंखें कौन डिनोट कर सकता है, डिनोट नहीं, कौन डोनेट कर सकता है, ठीक है, आंखें कौन डोनेट कर सकता है। तो इसका आंसर ये है, जो व्यक्ति, ठीक है, चश्मा पहनता हो वो भी कर सकता है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो कोई भी, ठीक है, या फिर कोई अपने आँख का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाया हो, एक होता है कैटरेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, वो भी अपने आँख को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कौन डोनेट कर सकता है, तो कोई भी पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो चश्मा पहनता है तब पर भी, जैसे मैं, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप किसी आँख का ऑपरेशन करवाए हो तब पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तो पहला हमने बताया आपको, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी हमारा यही है कि अगर जिनके पास कुछ रोग है, जिनको कुछ रोग हुआ है, डिजीज है ना, क्या वो भी डिनोट कर सकते हैं आपको, ठीक है, तो भी डोनेट कर सकते हैं आपको। तो कौन कौन से है, अगर जिसके पास डायबिटीज़ है, जिसे शुगर बोलते हो आप, ठीक है, वह भी बंदा अपने आँख को डोनेट कर सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन हुआ जिसको आप बीपी बोलते हो, ठीक है, या फिर अस्थमा हुआ है, ठीक है, ये भी आँख को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब कौन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो कौन नहीं कर सकता है, जिनके पास ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से या तो उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उनको वो डिजीज हुआ है, तो वो अपनी आँख को डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा रोग है ऐसा, ठीक है, जो व्यक्ति के पास है और वह अपने आँख को डोनेट नहीं कर सकता है, तो इसका है एड्स, ठीक है, फिर आपका है हेपेटाइटिस, ठीक है, फिर आपका क्या है हेपेटाइटिस बी और सी होता है इस तरह से, ठीक है, फिर आपका है रेबीज, ये भी एक प्रकार का रोग है, अगर बंदे को हुआ है तो वह अपने आँख को डोनेट नहीं कर सकता है,
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ल्यूकेमिया हो गया, टेटनेस हो गया, ठीक है, कालरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, या फिर इन्फेसलाइटिस हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हुआ, ये सब अपनी आंख को डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित हैं तो अपने आंख को डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो हमने अभी आपको बताया कि कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि आपकी डेथ हो गई किसी कारणवश, है ना। और आपको हमने अब इसके पहले बताया कि आपको फॉर्म फिलअप करना हुआ होता है, ठीक है, कि आपने आंखें अगर डोनेट करने की सोचा है तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आपकी डेथ या फिर किसी बंदे की डेथ हुई, है ना, जो अपने आंख को डोनेट किया हुआ है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली उसको कॉल करिए और वह आए, ठीक है। और आंख यानी जो आपका आंख का विज़न है जो आप गिफ्ट किए हो, ठीक है, वो ताकि वो 4 से 6 घंटे में आपके विज़न को निकाल सके, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद उस विज़न को निकालने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आपके कोई चेहरे पर, आपके फेस पर कोई इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, कि ताकि आपको ढब लगे, मतलब कहीं काट के निकाला गया है, इस तरह से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके फेस पर कोई किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये होता है जो 10 से 15 मिनट में निकाल लिया जाता है, ठीक है। चलिए, आपके लिए अब क्वेश्चन है, तो जो अभी तक हमने पढ़ाया हुआ है ना, क्या आप MCQ के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए, आपके लिए 2 क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, द एनिमल विच डज नॉट हैव टू लुक साइड वे इज, है ना। तो बताइए, हार्स होगा, चिकन होगा, लायन होगा, फिश होगा, ठीक है। ये वो आपका दूसरा क्वेश्चन है, विथ बोथ आइज ओपन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर कहिएगा। और जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या इसमें से आपको आंसर मिला हुआ है, तो अगर मिला हुआ होगा तो बोलिए कि हाँ सर मिला हुआ है, इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, ठीक है, हमने यही सीखा कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इससे जो रेज निकलेंगी, है ना, अगर हम 2 रेज लेते हैं, ठीक है, 2 रेज यहाँ से लेते हैं, है ना, तो इसका इमेज बनता है। और जो इमेज बनेगा, ठीक है, उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकें कि हाँ ये यहाँ है। इसीलिए ऑब्जेक्ट से 2 रेज ही लिया जाता है। और हमने आपको बताया कि हमारा ये जो समाज है यही कहता है मेरा काम होना चाहिए, बस मेरा काम हुआ, इमेज फॉर्मेशन हो गया और 2 रेज से ही हुआ, ताकि उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सके कहाँ है, ठीक है, उसका इमेज किस तरह से बन रहा है, हम पता कर लिए, मेरा काम हो गया, बस बात खत्म है। तो आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी लो, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता है। हमको 100 रुपये में काम मेरा हो जा रहा है, तो 200 क्या जरूरत है लगाने की, समझ रहे हो ना। हाँ, बस वही है। तो 2 इसीलिए लिया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज एग्जैक्ट बन सके, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने आज क्या सीखा आपको पता हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ढेर सारे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। और ये सब का, और उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर किसी भी प्रकार के आपके पास समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।